भगवान जगन्नाथ की सबसे अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका मन आनंद से भर जाएगा। दुनिया का कोई भी मंदिर उतना अनोखा नहीं है जितना पुरी का जगन्नाथ मंदिर। भगवान जगन्नाथ कौन है? उनके स्वरूप के पीछे क्या रहस्य है? रथ यात्रा आखिर क्यों निकाली जाती है? और क्या सच में भगवान रोज सोते जागते हैं? बहुत पहले सतयुग में राजा इंद्रधुम्न नाम का एक परम भक्त रहता था। वह भगवान विष्णु के दर्शन की तीव्र इच्छा करता था। एक दिन उसे एक दिव्य सपने में दिखा कि मेरे स्वरूप का एक अद्भुत दर्शन धरती पर होने वाला है। इस स्वप्न के बाद राजा इंद्रधुम्न को पता चला कि नीलगिरी पर्वत पर नील माधव नामक देवता का चमत्कारी विग्रह है। इसे देखने वाला हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। राजा ने नील माधव को खोजने के लिए अपने दूत भेजे। कई दिन बीत गए, कोई वापस नहीं आया। अंत में विद्यापति नाम का एक दूत जंगलों में पहुंचा, जहां उसे एक जनजाति प्रमुख विश्ववसु मिला। विश्ववसु अपने देव नील माधव की पूजा करता था, लेकिन वह किसी बाहरी व्यक्ति को उस स्थान पर नहीं ले जाता था। कथा कहती है कि विद्यापति ने उसकी बेटी ललिता से विवाह किया और ललिता ने प्रेमवश विद्यापति को उस दिव्य स्थान तक पहुंचा दिया। वहां एक अद्भुत देवता, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी थी, शरीर में दिव्य प्रकाश निकल रहा था और पूरा वन वातावरण सुगंध से भर गया था। जब विद्यापति राजा के पास नील माधव की जानकारी देने लौटा, तब तक विश्ववसु को सब समझ आ गया था। लेकिन जब राजा स्वयं पहाड़ पर पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। नील माधव लोप हो चुके थे। राजा दुखी होकर तपस्या करने लगे। तब आकाशवाणी हुई अचानक, राजन शांति रखो, मैं स्वयं कष्ट से मैं तुम्हारे पास आऊंगा और समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी यानी दारू बहकर आएगी और उसी से मेरा विग्रह बनेगा। ये दिव्य दारू यानी लकड़ी समुद्र से निकला, पर उसे ना कोई हाथी उठाए न सैकड़ों लोग। तभी कल्कि भगवान का पिता विश्वकर्मा एक दृश्य बढ़ई के रूप में आए और बोले, राजन मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन गस्त ये है, जब तक मैं अंदर कार्य करूं कोई द्वार नहीं खोलेगा, और अगर खोलेगा तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। सब राजी हो गए और 14 दिन तक कार्य चलता रहा। 15वें दिन आवाजें बंद हो गई। रानी भयभीत हुई और राजा ने द्वार खोल दिया। अंदर दृश्य जो देखने को मिला, भगवान के हाथ पैर अधूरे थे पर चेहरा दिव्य था। विश्वकर्मा गायब हो चुके थे। अचानक से आकाश की ओर से आकाशवाणी हुई, राजन मेरा यही रूप कलयुग के लोगों के लिए सर्वोत्तम है। वे मेरे स्वरूप से नहीं, मेरे नाम और भक्ति से जुड़ेंगे। यही भगवान बने और यही है जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा। जगन्नाथ मंदिर का वो रहस्य जो पुरी का मंदिर रहस्यों से भरा है, कुछ को आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया है। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सारी दुनिया में हवा जिस दिशा में चलती है, झंडा उधर उड़ता है, लेकिन ये उल्टा, यहाँ पर उल्टा ही होता है। मंदिर के ऊपर उड़ने वाला कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता है। ये दुनिया में अकेला मंदिर है जहाँ आकाश बिल्कुल साफ दिखता है। मुख्य शिखर की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती है। सूरज का कोई भी कोण हो, छाया गायब हो जाती है। महासागर की आवाज मंदिर के अंदर नहीं आती। मंदिर में घुसते ही समुद्र की गर्जना गायब हो जाती है। ये रहस्य आज भी शोध का विषय बना हुआ है। भगवान जगन्नाथ का जीवित होना पूरी दुनिया में एक चमत्कार होता है जो दुनिया में और कहीं नहीं होता है। हर 8 और 12 या 19 साल में एक बार नवकलेवन होता है, जिसमें भगवान का शरीर बदल दिया जाता है। जैसे जीवात्मा नया शरीर ले।
इस दौरान लकड़ी बदलती है, नया विग्रह बनता है, पुराना विग्रह चुपचाप दफना दिया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि पुराने विग्रह से दिव्य तेज निकलने का वर्णन मिलता है। यह सिद्ध करता है कि भगवान जगन्नाथ जीवंत माने जाते हैं और यहाँ वे जन्म लेते हैं, सोते हैं, खाते हैं और विश्राम भी करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है जगन्नाथ की रथ यात्रा। हर वर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरे विश्व में निकाली जाती है। पुरी की रथ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। 3 रथ बनाए जाते हैं जिसमें नंदी घोष जो भगवान जगन्नाथ के रथ होते हैं, ताल ध्वज जो बालभद्र के रथ होते हैं और दर्प दलना जो सुभद्रा के रथ होते हैं। कोई वाहन या ट्रैक्टर या मशीन नहीं, सिर्फ मनुष्य की भक्ति होती है और लाखों लोग रस्सी खींचकर रथ को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि रथ को खींचने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के घर आते हैं और किसी एक मंदिर में बंद नहीं, सबके जगन्नाथ यानी जगत के नाथ। जगन्नाथ महाप्रसाद का चमत्कार क्या है? जगन्नाथ धाम का महाप्रसाद पूरे भारत में सबसे पवित्र माना गया है। यहाँ 56 भोग का प्रसाद बनता है। मंदिर में 300 रसोइयों और 600 सहायकों द्वारा यह प्रसाद बनाया जाता है। कुल 752 देवताओं को भोग लगाया जाता है, जिसमें मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पक जाता है। ये नियम संसार में कहीं भी और नहीं देखने को मिलता। भगवान जगन्नाथ कौन है? कोई लोग पूछते हैं भगवान जगन्नाथ किस देवता का रूप है? शास्त्रों में वर्णन है कि ये विष्णु के 10 अवतार का संयुक्त रूप है। वे कृष्ण के अनंत प्रेम रूप है। वे शिव भक्तों के भी ईश्वर हैं। वे शक्ति भक्तों के भी ईश्वर है। वे सबको स्वीकार करने वाले भगवान है। इसलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ सबके नाथ हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा कैसे प्राप्त करें? आप घर बैठे भी जगन्नाथ जी की कृपा पा सकते हैं। बस रोज 3 चीजें करें। जय जगन्नाथ का 21 बार जाप करें और ये जाप मन की जटिलता, भय, चिंता को मिटाता है। रोज 1 मिनट भगवान की आंखों का ध्यान करें। उनकी बड़ी गोल आंखें संसार को संपूर्ण प्रेम से निहारती है। साधारण भोजन से थोड़ा सा हिस्सा भगवान को समर्पित करें। इसे प्रसाद मानकर परिवार को दें। घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम अब जाने कि भगवान जगन्नाथ की महान कथा, उनका दिव्य स्वरूप, मंदिर के रहस्य, रथ यात्रा और महाप्रसाद का चमत्कार। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप भी उन पर सच्चा भरोसा रखेंगे तो वे आपके जीवन से हर दुख को दूर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ।